हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिव मॉर्गन के बारे में, जो कि वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन है और क्वीन ऑफ द रिंग में भी वो होने वाली हैं। मैंने कहा भी था कि मॉर्गन को क्वीन ऑफ द रिंग में डालने का क्या मतलब है, क्या सेंस है, तो शायद रीज़न सामने आ चुका है। WWE ने कहा है कि लिव मॉर्गन के लिए जो करंट प्लान्स हैं उसमें स्टेफनी वकर शामिल हैं, लेकिन इंजरी की वजह से स्टेफनी वकर बाहर हो गई हैं और करंट में ये जो प्लान्स हैं वो रोक दिए गए हैं, होल्ड पे डाल दिए गए हैं। लिव मॉर्गन को क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में इन्वॉल्व करने का मेन रीज़न यही है कि उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ में बनाया जा सके, उन्हें स्पॉटलाइट में रखा जा सके, जब तक WWE स्टेफनी वकर वाली स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाती है। इसका मतलब क्लियर है कि WWE स्टेफनी वकर के वापस आने का वेट कर रही है। वो आएंगी तब मॉर्गन और स्टेफनी वकर कंटिन्यू को होगा। इससे अच्छा इतने टाइम में एक शॉर्ट फ्यूड किसी और वुमेन्स के साथ दिखाई जाती। क्वीन ऑफ द रिंग में डालने का सेंस क्या है, क्योंकि लिव मॉर्गन जब से चैंपियन बनी है तब से कभी कभी याद भी नहीं रहता कि वो शायद चैंपियन भी हैं। मुझे लगता है स्टेफनी वकर और लिव मॉर्गन की फ्यूड को अब ख़त्म हो जाना चाहिए था। मतलब रेसलमेनिया में टाइटल जीता मॉर्गन ने, ख़त्म करो फ्यूड को यार। अब आप 1 महीने 2 महीने इंतजार करोगे कि स्टेफनी वकर वापस आए, और मुझे लगता है वापस जब वो आएंगी तो वो वापस से चैंपियन बन जाएंगी। तो फिर क्या ही इस फ्यूड का मजा है, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड हैं। एक वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है जिसमें रॉ के बाद ब्रॉन ब्रेकर को जाता हुआ देखा जा सकता है, जिसमें वो लंगड़ा से रहे हैं स्टेयर्स को चढ़ते टाइम। फिर थोड़ा पैर में उनको प्रॉब्लम भी लग रही है। हालांकि इस पर कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है, बट अगर ऐसा है तो ये मिस्टर अभी तो इंजरी से कुछ दिन पहले ही वापसी करते हुए दिखाई दिए थे और अब तुरंत ये फिर चीज़ें उनके साथ हो जाएंगी। मुझे लगता है कि WWE को ब्रॉन ब्रेकर को अपनी स्पीड वगैरह और एग्रेशन को कम करने के लिए एडवाइस देनी चाहिए, बोलना चाहिए, वरना ये तो ऐसे ही इंजर्ड होता रहेगा और इतनी जल्दी बार बार इंजर्ड होना उनके करियर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वहीं अपडेट भी सामने आई है इससे रिलेटेड, जिसमें कहा गया है कि ब्रॉन ब्रेकर वाज इंडीड बैंग अप फॉलोइंग हिज मैच विद सेथ रॉलिंस ऑन WWE Raw, बट इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट हिम और हिज इन रिंग वर्क गोइंग फॉरवर्ड। इस अपडेट से क्लियर होता है कि हाँ, ब्रॉन ब्रेकर को कुछ दिक्कत हुई है, लेकिन ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक ठाक हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा मोच वोच पैर में आ गई हो, मतलब इंजरी वगैरह नहीं है। इस तरह की अपडेट आ रही हैं अभी तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ब्रॉन्सन रीड के बारे में, जो कि फरवरी 2026 से एक्शन से दूर चल रहे हैं, वो भी ट्राइसेप्स इंजरी की वजह से। वहीं ब्रॉन्सन रीड ने अभी एक अपडेट दी है कि वो रियर कार कॉलिजन का शिकार हुए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल के इस बारे में बताया। वो लिखते हैं कि जस्ट हैड अ रियर कॉलिजन, थैंकफुली एवरीवन इज ओके, बट पीपल स्टॉप ड्राइविंग ऑन योर डैम फोन, पे अटेंशन, पीपल हैव किड्स इन देयर कार्स। मतलब ब्रॉन ब्रेकर लिखते हैं अभी अभी पीछे से टक्कर हो गई है, थैंक गॉड सब ठीक है, लेकिन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ अपने गाड़ी चलाते टाइम फ़ोन पे बात मत करो, फोकस रहो। लोगों की गाड़ियों में बच्चे होते हैं, उनकी गाड़ी को पीछे से किसी कार ने हिट करा, उनके साथ फैमिली भी थी, बच्चे भी थे, शायद से वो फ़ोन पे बात कर रहा था जिसने उनकी गाड़ी को पीछे से हिट करा। उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से सेफ़ हैं, बच्चे भी उनके सेफ़ हैं, फैमिली सेफ़ है। मैं आपको बता दूं, विज़न को ब्रॉन्सन रीड की बहुत ज़्यादा नीड है इस टाइम। देखते हैं वो कब तक WWE में वापसी करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। क्या स्टेटस है ब्रॉक लेसनर का क्लैश इन इटली में ओबा फेमी को हराने के बाद? देखिए, दोनों के बीच फ्यूड 1-1 से इक्वल चल रही है। वहीं रॉ आफ्टर क्लैश इन इटली में ओबा फेमी ने किंग ऑफ द रिंग का क्वालिफाई मैच जीता और ब्रॉक लेसनर को वार्निंग दे दी कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे पीछे। अब जो सीन है वो ये है कि चांसेस ऐसे होंगे कि ओबा फेमी शायद से नाइट ऑफ चैंपियंस में किंग ऑफ द रिंग के फाइनल मैच में दिखाई देंगे, जहां ब्रॉक लेसनर की वापसी होगी। वो आके ओबा फेमी को मैच कॉस्ट कर जाएंगे किंग ऑफ द रिंग का, जिस वजह से ओबा फेमी के हाथ से टाइटल अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी और फिर हमें समर स्लैम में इन दोनों सुपरस्टार के बीच फ्यूड का थर्ड और फाइनल डिसाइड मैच दिखाई देगा। आपको बता दूं, जुलाई में WWE का कोई प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं है, अगस्त में समर स्लैम होने वाला है। इसी वजह से आपको बता दूं, किंग ऑफ द रिंग के जितने मैचेस अभी आएंगे फाइनल तक, ओबा फेमी मुझे लगता है सबको बीट करते हुए फाइनल तक जाएंगे। वहीं लगे हाथ आपको पॉल हेमन की भी बता देता हूं। पॉल हेमन कुछ टाइम के लिए टीवी से ऑफ रहेंगे, जिस तरह से ब्रॉन ब्रेकर की स्पीयर रॉ के एपिसोड में बैरिकेड तोड़ते हुए उनको कनेक्ट हुई है, और र्यूमर्स ऐसे हैं कि वो नाइट ऑफ चैंपियंस में ही अब ब्रॉक लेसनर के साथ रिटर्न करते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 43 को लेके आ रहे रोमन रेंस के प्लान्स के बारे में। बताया जा रहा है कि जिस तरह से WWE वापस से रोमन रेंस को बिल्ड करने में लगी हुई है, उससे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि WWE रेसलमेनिया 43 के लिए, जो कि सऊदी अरेबिया में होने वाला है नेक्स्ट ईयर, वहां रोमन रेंस वर्सेस रॉक करा सकती है।
वहीं इसके चांसेस हाँ और ना जैसे ही हैं, क्योंकि अगर रॉक रेसलमेनिया 43 के लिए नहीं होते हैं तो WWE ने रोमन रेंस का बैकअप प्लान भी सोच लिया है रेसलमेनिया 43 के लिए। WWE इज रिपोर्टेडली कंसीडरिंग ओबा फेमी वर्सेस रोमन रेंस एज द बैकअप प्लान फॉर रेसलमेनिया 43 इन सऊदी अरेबिया इफ द रॉक इज अनअवेलेबल टू कॉम्पीट। इन अपडेट के अकॉर्डिंग WWE सऊदी अरेबिया में होने वाले रेसलमेनिया 43 के लिए ओबा फेमी वर्सेस रोमन रेंस को एक बैकअप प्लान के तौर पर सोच रही है अगर रॉक कॉम्पीट करने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस केस में। वहीं इससे कुछ चीज़ें ये भी क्लियर हो जाती हैं कि अगर ऐसा होने वाला है तो फिर रोमन रेंस नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 43 तक तो चैंपियन रहने वाले हैं। वहीं इससे ये भी क्लियर होता है कि किंग ऑफ द रिंग ओबा फेमी नहीं जीतने वाले हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ ब्रॉक लेसनर वाली अपडेट में, क्योंकि किंग ऑफ द रिंग जीतने वाला समर स्लैम में चैंपियन को चैलेंज करेगा। अगर ओबा फेमी जीते तो फिर वो रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे, बट रोमन रेंस के साथ तो उनके प्लान्स रेसलमेनिया 43 को लेकर के निकल के आ रहे हैं। कॉडी रूड्स और ओबा फेमी के बीच अभी मैच का कोई लॉजिक नहीं बनता है। वहीं आपको बता दूं समर स्लैम में मैंने आपको बताया ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी ही मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। इससे ये भी चीज़ सामने आती है कि WWE रोमन रेंस वर्सेस रॉक के लेवल का इस मैच को मान रही है रेसलमेनिया 43 के लिए। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ट्रिपल एच ओबा फेमी को रोलर कोस्टर की तरह दौड़ा रहे हैं, सब चीज़ें उनको फटाफट करने के मूड में लगी है ओबा फेमी को लेकर के। मुझे लगता है थोड़ा कम करके ले लो ओबा फेमी के लिए, दनादन अपॉर्चुनिटी देना और सामने वाले अपोनेंट को हराते जाना ये चल रहा है ओबा फेमी को लेकर के, क्योंकि अभी तो भाई सपोर्ट मिल रहा है। फिर ये चीज़ें जब ऐसा लगे ना थालियां पर उसके दी जा रही हैं तो फिर फैंस हेट करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं ये पहली बार नहीं है कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक टीज़ हो रहा है, हर साल पिछले 4-5 साल से यही चलता आ रहा है। आप देखते हैं 2027 में हमें ये देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।